दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। तहे दिल से बिल्कुल करंट अफेयर का धुराधर अंदर वर्दी सीरीज बिहार दरोगा करंट अफेयर स्पेशल मैराथन मिस कीजिए, मतलब बिहार दरोगा से बाहर है। तमाम करंट अफेयर जहां पूछे जाएंगे एकदम रामबाण है, घोर के पी लीजिए। पहली बार है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तमाम लिंक करंट अफेयर का, दरोगा का सेट का और लेटेस्ट अपडेट आपको स्टैटिक जीके का भी मिल जाएगा। चलेंगे बिना देर किए हुए हम अपने क्वेश्चंस पे। आज हम लोग टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 या पार्ट 3 के रूप में 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। MCQ फॉर्मेट है, एकदम लल्लन टॉप है। चलिए, पहला क्वेश्चन, ई मोबाइल को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल को चालू किया? तो दोस्ती पहल नॉर्वे के साथ चालू किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 को 26वां दिव्य मेला कहाँ मनाया गया है? तो पटना में। दिव्य मेला कहाँ मनाया है 26 का? तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 kg भार उठाकर कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है? तो ओंटा सिमरिया पुल बिहार में है। और ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025, अगर ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु का कौन सा स्थान मिला है? तो 26 नंबर का। बेंगलुरु को 26 नंबर का स्थान मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए कितने लोगों को अंतरिक्ष यात्री के लिए चुना गया है? तो 4 लोगों को चुना गया। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक बनी है। RPF की पहली महिला महानिर्देशक है सोनाली मिश्रा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये 67% की वृद्धि हुई है। 25 अगस्त 2025 ने भारत ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल। पहला पूर्ण साक्षर डिजिटल केरल। और पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो 3 गुना। 10 वर्षों में 3 गुना भारत का ऋण भुगतान बढ़ चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी किया है? तो एक होम स्टे पर पुनर्विचार संबंधित एक रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित? 20 नंबर का जो भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित हो रहा है कहाँ पे? तो असम में। असम में हो रहा है 20 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFFO की मृत्यु के राहत कोष की राशि को 8.8 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 15 लाख कर दिया गया है। EPFO की मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 15 लाख रुपया कर दिया गया है। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल को विकसित किया है? तो सूर्या नाम का किया है। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ईरान ने एक मिसाइल अभ्यास चालू किया, नाम है सस्टेनेबल पावर 1404। ईरान का जो सेना अभ्यास है सस्टेनेबल पावर 1404। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। डूरंड कप का 134 संस्करण जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। अगला प्रश्न, श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है? पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव हुआ है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और इसमें पहला स्थान आपको मध्य प्रदेश का प्राप्त हुआ है, MP को। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 41। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह B। अगला, लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो लुधियाना का रेयांश गुप्ता है। 18 नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी ओलंपियाड हुआ है और इसमें उन्होंने स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीते हैं। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ दिया गया? अब उसमें और 3 नई भाषा को संसद की कार्यवाही में जोड़ा गया, 3 नई भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की पटरियों के बीच जो पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? पोर्टेबल रेल की पटरियों के बीच पोर्टेबल
तो वाराणसी, यूपी का वाराणसी है जो पोर्टेबल लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सा योजना चालू किया? प्रवासी जो वासी थे, प्रवासी श्रमिक थे, उसको वापस बुलाने के लिए पश्चिम बंगाल ने श्रमश्री योजना चालू किया है। श्रमश्री। 3 बार PAFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मोहम्मद सलाद बन गए। ठीक है, मोहम्मद सलाद। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीता है? तो एथेंस में आयोजन हुआ है 17 और अंडर 17 का, और विश्व कुश्ती हुआ है, उसमें महिला पहलवानों ने 5 पदक जीता है। ठीक है, 5। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन। सिनसिनाटी ओपन। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जलालाबाद का नाम रख कर परशुरामपुरी रखा गया, परशुरामपुरी। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? तो आर्यभट्ट से गगनयान, आर्यभट्ट से गगनयान। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया? WHO ने रूबेला से मुक्त कर दिया है किसको? तो नेपाल को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, मनिका विश्वकर्मा ने। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बना है? तो भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बना है? तो क्रियांस्की मेस्त्राम बनी है। ठीक है, क्रियांस्की मेस्त्राम। अगला है, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला। नागालैंड के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलेनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ हुआ है? सिलेनेक्स भारत श्रीलंका के बीच होता है, 12वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर कोलंबो हो जाएगा, कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स चीन में हुआ है। चीन तो ऐसे भी बहुत आगे है रोबोट टेक्नोलॉजी में। अगला क्वेश्चन, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने का लक्ष्य रखा है? तो वेनेरा डी मिशन 2036 तक भेजेगा। ये 36 तक होना चाहिए, 26 लिखा है, रूस ने 26 गलत लिखा है। ये वेनेरा डी मिशन भेजेगा शुक्र। ठीक है। अगला, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड, होम बाउंड। हाल ही में किस राज्य ने गुणोत्सव राज्य घोषित किया? गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र ने किया। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो एक परमाणु रिएक्टर। चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञापन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला को स्थापित करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश। न्यू बीबीओ सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा मंगलोर, मंगलोर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 89 नंबर के, 89 नंबर के। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो हिमालयन है। क्या है? हिमालयन। नेक्स्ट, तमिलनाडु में बुजुर्ग एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना चालू किया गया है? तो मुख्यमंत्री थयुनमरवर योजना। नेक्स्ट, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। इक्वेटर पुरस्कार 2025, तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। शुभम गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो अग्नि 5 का। किसका? तो अग्नि 5 का। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 15 अगस्त 2025 को। इसरो का 56 नंबर का। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए JP सेनानी योजना
के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया। जेपी सेनानी योजना बिहार का है और यह कैदियों के लिए था, 2 गुना कर दिया इसकी राशि को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब। ड्रोन रोधी प्रणाली को पंजाब। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब चीन जीत गया। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया? निद्रा रोग से मुक्त करने वाला कौन देश हुआ? केन्या। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? पीएम ई ड्राइव योजना अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है, 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत हुआ है? किस राज्य में नारी अदालत सिक्किम में शुरुआत हुआ है। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो आरिनी लोहाटी। कौन बन गई है? तो आरिनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 83 नंबर का। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के दिवस की कैवी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 83 नंबर की। राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भतृहरि नगर कर दिया गया है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत की पहली महिला विधानसभा कौन बनी है? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो दिल्ली विधानसभा, दिल्ली, रेखा गुप्ता। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान को चालू किया है? दिशा अभियान कौन चालू किया? महाराष्ट्र ने किया है, महाराष्ट्र, दिशा अभियान। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या कहा है? तो कैंसरकारी बोला। हेपेटाइटिस डी क्या है? कैंसरकारी ने WHO बताया है। खाद्य और शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार एडेमोला एंडले को मिला है। अगला, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB को खोजा गया है किस देश में? तो भारत के बेंगलुरु में। ठीक है, CRIB। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है मोल्डोवा। हाल ही में देश के मध्यम दूरी के परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा किया है कौन? तो रूस। हाल ही में बसोहली उत्सव मनाया गया है। तो बसोहली उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, बसोहली। नेक्स्ट, भारत के सबसे अधिक अंगदान करने वाले राज्य को सम्मानित किया गया। सबसे अधिक अंगदान वाला राज्य कौन है? तेलंगाना, और इसको सम्मानित किया गया है। प्रत्यत अमृत को हाल ही में किस राज्य का सचिव बना गया? तो ये बिहार के सचिव बने हैं प्रत्यत अमृत। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा, मछली के उत्पादन में दूसरा है। और हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो VO चिदम्बरनार बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स का खिताब किसने जीता है? तो सऊदी अरब में शतरंज स्पोर्ट विश्व कप का खिताब कौन जीता? तो मैगलन कार्लसन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल चालू किया गया है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक अपना घर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने चालू किया। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय देश कौन बन गया है पहला? तो स्लोवेनिया। बोला इजराइल को हम कुछ नहीं देंगे, स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रेसिनिकोवा ज्वालामुखी फट गया है, 600 साल बाद फटा है। यह किस देश से करीब है? तो रसिया। क्रेसिनिकोवा ज्वालामुखी 600 साल बाद फटा है, रसिया। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय वात्स्यायन। भारतीय सेना को प्रमुख, नौसेना प्रमुख, उप प्रमुख संजय वात्स्यायन। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? तो अशोक। अंडर-20 रग्बी विश्व कप, अशोक।
43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है नितिन गडकरी, सड़क मंत्री हैं। अगला, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो उधम सिंह को, ठीक है, उधम सिंह के शहादत पर। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का न्याय निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला था? शाहरुख खान और विक्रम मेसी को। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी सभ्यता का खोज हुआ है? तो 4500, 4500 साल पुराना जैसलमेर में सिंधु सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व बैंक ने 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सी सबसे बड़ी समानता वाला देश बना है? तो ये बन गया है चौथे नंबर का। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह को। उप सेना अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज कहाँ खुला है? भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बात होगा तो कहाँ खुला है? तो पटना में। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो रुद्रस्थ। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकॉन को नियुक्त किया है। स्वीप आइकॉन, तो स्वीप आइकॉन कौन है बिहार में चुनाव आयोग का? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा हैं। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिर्देशक कौन बने हैं? SSB के महानिर्देशक की कौन बात हुआ है? तो ये आपको बने संजय सिंघल।